हेलो बाबू, कैसे हो आप? आज हम सब फिर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का, केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, हेलोडीन का पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। उसमें अभी तक हम लोग पढ़े थे एसन वाला। पिछले क्लास आपका पूरा वीडियो देखे होंगे, उसमें आप अच्छे तरीके से आपको बताया गया है, एसन वाला बताए थे, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, एसन वाला आपने अच्छे तरीके से पढ़ा था। और ये कहां जुड़ता था? एसन मतलब कहां जुड़ता था? ऑर्थो पर एंड पारा पोजीशन पर जुड़ता था। ऑर्थो पोजीशन पर माइनर होता है और पारा पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट होता है, ये आपने पढ़ा था। अल्काइलेशन और एसाइलेशन, इस दोनों को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं, ये भी आप अच्छे तरीके से किए होंगे। हर रिएक्शन को 2 टाइम्स बनाने हैं, आपको 2 बार श्योर शॉट आपको बनाने हैं और आप बना भी रहे होंगे, है ना। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज 4 हम लोग किए थे प्रीवियस वीडियो में, उससे आगे 2-4 और हम सब करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं आप हेलोडीन्स का। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? आप रिएक्शन दिखाते हैं। किसका रिएक्शन दिखाएंगे? हेलोडीन का, क्योंकि टॉपिक है हेलोडीन, तो आप हेलोडीन का ही दिखाने वाले हो। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो भी नंबर होगा वो नंबर देंगे। यहाँ पर हम 5th नंबर दे रहे हैं, क्योंकि 4 तक प्रीवियस वाला हो जाएगा, हो गया। तो अब देखिए, रिएक्ट करवाना चाहते हैं हेलोडीन को हम मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं रिएक्ट विद मैग्नीशियम, यहां लिखते हैं आप रिएक्ट विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो क्या हो सकता है? किसको करेंगे? हेलोडीन को करेंगे। तो हेलोडीन देखिए यहाँ पर हेलोडीन ले लेंगे, ये हेलोडीन। हेलोडीन क्या होगा? बेंजीन पर हैलोजन लगा रहता है, इसे ही बोलते हैं आप क्या? हेलोडीन। ये हेलोडीन हो गया। इसको किसके साथ करवाना है आपको? मैग्नीशियम के साथ। यहां लिख लेते हैं, यहां मैग्नीशियम। जब भी मैग्नीशियम के साथ कराएंगे, यहां पर आपको कैटलिस्ट होता है ड्राई ईथर। कौन सा ईथर? ड्राई ईथर। ठीक है, मैग्नीशियम आपस में जुड़ जाता है। मैग्नीशियम आपस में जुड़ जाएगा तो देखिए देखने में कैसा लगेगा? मैग्नीशियम आपस में जुड़ जाएगा तो जहां पर यहां मैग्नीशियम जुड़ गया और यहां पर X बाद में होगा, क्योंकि X को एक ही बॉन्ड चाहिए लेकिन मैग्नीशियम को 2 बॉन्ड चाहिए, इसलिए मैग्नीशियम को बीच में जोड़ना। ये बन गया, इसका नाम फिनाइल, इसका नाम मैग्नीशियम, इसका नाम हैलाइड। इसका नाम क्या हो गया? फिनाइल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, X का नाम क्या है? हैलाइड। ये बन गया। फिर से देखिए, यदि यहां पर आपके पास हेलोडीन है, यहां X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रह सकता है, यहां पर डाल दे ब्रोमीन आपको, क्योंकि ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का RMgX या एराइल MgX होता था, X की जगह पर ब्रोमीन ज्यादा यूज करते हैं हम सब इस पर RMgX में। तो यहाँ पर Br हो गया, ये एराइल ग्रुप है, प्लस यहाँ पर क्या होगा? ये Mg। कैटलिस्ट क्या डालेंगे यहाँ पर? ड्राई ईथर। कैटलिस्ट क्या डालेंगे? ड्राई ईथर। तो क्या होगा? मैग्नीशियम यहाँ पर जुड़ जाएगा, Br साइड से रहेगा, Br हटेगा नहीं, Br साइड से रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बेंजीन स्ट्रक्चर होगा, Mg यहाँ पर Mg है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? Br। इसका नेम बोलेगा, नेम क्या लिख सकते हो? इसका नाम फिनाइल, इसका नाम मैग्नीशियम और इसका नाम ब्रोमाइड। तो क्या नेम हो सकता है इसका? इसका नाम होगा फिनाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। होगा कि नहीं? ब्रोमाइड। ये हो जाएगा। यानी नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन बहुत आसान है, आप एक बार अच्छे से समझ जाओ, बाकी अपने खुद ब खुद बना सकते हो, लेकिन 2 बार आपको बनाना है। कितना भी आसान लगे, 2 बार आपको अदर कॉपी में श्योर शॉट बनाओगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिर तुम्हें रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, तो क्या किए हैं? हेलोडीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यही ना लिखने वाले हो लैंग्वेज में, टू ऑब्टेन फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हो। आप जल्दी से लिखिएगा रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, उसके बाद फिर नीचे में लिखिएगा लैंग्वेज, लिखिए हेलोडीन रिएक्ट्स विथ, हेलोडीन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम in the presence of dry ether to obtain
फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या लिखोगे? फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। हैलाइड की जगह पर फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड कुछ भी रह सकता है। ज्यादा देता है ब्रोमीन तो एक ब्रोमीन के हम एग्जांपल दिखा दिए हैं। ये सारा आप अच्छे से दिखा दीजिए। चलिए ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये कितना नंबर होगा? 6 नंबर की बात कर रहे हैं, है ना? अब नेक्स्ट देखिए, अब रिएक्ट करवाना चाहते हैं हम NaOH के साथ। ध्यान से देखिएगा, किसी के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट तो है ये 6 नंबर, ये 6 नंबर हम रिएक्ट करवाना चाहते हैं। यहां लिखते हैं रिएक्ट्स विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे होगा ये समझिए। तो किसके साथ करवाओगे? हेलोडीन के साथ, क्योंकि टॉपिक हम सब के पास वही है। तो यहां देखो हेलोडीन ले लोगे आप, हेलोडीन ले लो, यहां पर हेलोडीन ले लिए, प्लस किसके साथ? ये NaOH के साथ करते हैं। किसके साथ? NaOH के साथ। तो ये 2 शिफ्ट में बनता है, वैसे एक बार में भी बना सकते हैं हम लोग। ये क्या हुआ देखियो, Na पर प्लस है, X पर क्या कर दिए? माइनस, और फिर X पर माइनस, इस पर प्लस। तो देखिए Na पर प्लस, OH पर माइनस, X पर होता है माइनस, और ये फिनाइल पर कर देंगे प्लस। तो क्या होगा? Na चला जाएगा किसके पास? X। तो Na और X मिलके क्या होगा? NaX निकल जाएगा, और जहां से X हटाए हो वहां पर क्या जोड़ोगे? OH। तो कैसे रिएक्शन हो जाएगा समझिए फिर से। यहां पर बेंजीन स्ट्रक्चर है, Na और X मिलके NaX हट जाएगा, जहां से X हटेगा वहां पर क्या जोड़ देंगे आप? यहां OH, प्लस क्या हो जाएगा? यहां पर NaX हट जाएगा, इसका नाम क्या हो गया? फिनॉल। ये ऐसे बन सकता है। यानी क्या होगा? NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? फिनॉल। प्लस माइनस मैकेनिज्म समझना है। इसी को बुक में 2 स्टेप पे दे देता है, इसी को बुक में ऐसे दे देगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे देगा? यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको दे देगा X हेलोडीन है, प्लस यहां पर NaOH है, ठीक है? ये ऐसे तोड़ देगा, H पर प्लस, ONA पर माइनस। किसी किसी बुक में इस टाइप का दे देता है, ये भी सही है। कैसे, ये थोड़ा समझिए अच्छे से। तो ये क्या होगा? H पर प्लस और ONA पर माइनस। अब देखिए H और X मिलके क्या होगा? HX निकल गया। H और X मिलके क्या होगा? HX यहां से निकल जाएगा, ठीक है? तो यहां से X निकला, तो यहां X के जगह पर जुड़ेगा क्या? ये ONA जुड़ेगा, ONA जुड़ेगा। O हमेशा बीच में रखना है, क्यों? क्योंकि O को 2 बॉन्ड होता है ना, Na को सिंगल बॉन्ड, ये बनता है। इसका नाम ऐसे बना, है ना? ऐसे भी होता है। अब क्या होगा? इसका नाम सोडियम फिनाइल ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और इसी को फिर से हीट करते ही रह रहे हैं। जब इसको फिर से हीट करते ही रह रहे हैं तो ये H यहां आ जाएगा, और Na और X मिलके NaX क्या होगा? निकल जाएगा। NaX यहां पर क्या होगा? निकल जाएगा। फिर से इसको आप हीट कर दे रहे हैं, इसी को, ये बना ना, इसको आप हीट कर ही रहे हैं, तो NaX मिलके NaX यहां पर निकल जाएगा, और H यहां पर आ जाएगा, OH देखिए फिनॉल। तो यहां पर एक ही तरीका से बना दिए, यहां पर 2 स्टेप में बनता है। दोनों सही है, दोनों के दोनों क्या है? ये सही है। तो इस टाइप का बनेगा। यहां भी तो मेन प्रोडक्ट क्या बना हमारा? फिनॉल ही बना, ये फिनॉल बनता है। यानी क्या होगा? हेलोडीन पर जब आप क्या डालते हो? हेलोडीन पर जब डालते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या प्राप्त होता है आपको? क्या ऑब्टेन होता है? क्या प्रोड्यूस होता है? फिनॉल, है ना? तो इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं आप। इसका लैंग्वेज लिखिए कैसे बनता है। ये इस टाइप का एक्चुअली बनता है, हम लोग सीधे एक बार में बना दिए। ये धीरे धीरे इस टाइप का, इस स्टेप बाय स्टेप बनता है, एक ही बार नहीं बन जाता है ना, स्टेप बाय स्टेप बनता है। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, जो मर्जी जैसे मर्जी आप बना सकते हो, ठीक है? दोनों बनाते हुए आपको पता रहना चाहिए, दोनों आपसे बनना चाहिए। बन सकता है ये प्लस माइनस। नेक्स्ट लिखिएगा रिएक्ट्स विद NaOH, रिएक्ट्स विद NaOH हो गया। अब लिखिए इसमें, देखिए हेलोडीन रिएक्ट्स विद, हेलोडीन रिएक्ट्स विद NaOH टू ऑब्टेन फिनॉल, हो गया। ये रिएक्शन अच्छे तरीके से आप लिखकर दिखा दो, ये सारे के सारे अच्छे तरीके से, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, ये कितना नंबर है? 6 नंबर।
अब देखिए एक आपको हम पढ़ाए थे हेलो अल्केन में उर्स रिएक्शन, याद होगा आपको। उर्स रिएक्शन यदि याद है तो आप बता सकते हो जो क्या लिखे थे उर्स रिएक्शन में, अल्काइल हैलाइड पर सोडियम डालते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो अल्कीन बन जाता था। उर्स रिएक्शन याद करिए, उर्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पता होगा। नहीं पता है तो प्रीवियस वाला जो हेलो अल्केन का जो आपको रिएक्शन बताए होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उर्स रिएक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही करके अब नेक्स्ट जो है उसके बेसिस पर हम लोग एक और समझेंगे। 7 नंबर है बाबू, 7 नंबर में उसका नाम है फिटिंग रिएक्शन, है ना, फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन यहां समझिए, ठीक है। तो फिटिंग रिएक्शन यहां पर हम आपको समझा रहे हैं। उर्स रिएक्शन क्या होता था, यहां देखिए, यहां पर हिंट्स दे देते हैं हम आपको। उर्स रिएक्शन क्या होता था, उर्स रिएक्शन जो आर लेते थे, आर एक्स यानी हेलो अल्केन, इस पर डाल देते थे सोडियम, तो ये आर दुगुना हो जाता था, यानी आर जुड़ जाता था, यानी 2r या r जोड़ दीजिए और Na और x मिलके NaX निकल जाता था। 2r है, 2 से बैलेंस 2x हो गया, 2 कर दीजिए 2, यानी ये अल्केन बन जाता था। क्या बनता था, अल्केन। और यहां पर रखते थे ड्राई ईथर रखते थे, इसे बोलते थे क्या आप, उर्स रिएक्शन। तो यहां पर सब कुछ सेम रखने वाले हैं, लेकिन ये आर हेलो अल्केन है, हम सब अभी पढ़ रहे हैं क्या, हेलोडीन। तो यहां पर हम सब क्या रखेंगे, अब हेलोडीन के साथ करेंगे। तो हेलोडीन फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर हेलोडीन ले लेंगे, यहां पर आप ले लेंगे क्या, हेलोडीन, यानी x है, यहां पर क्या ले लेंगे, x, ये ले लेंगे क्या, हेलोडीन, और हेलोडीन पर डालेंगे यदि आप सोडियम, और इसको यदि आप हीट कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर, तो क्या होगा, Na और X मिलके क्या होगा, NaX बन जाएगा। उसमें R डबल हो जाता था, इसमें बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है, फिनाइल स्ट्रक्चर है, ये फिनाइल डबल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, NaX मिलके क्या होगा, ये NaX अलग निकल जाएगा, ये NaX अलग निकल जाएगा, और ये फिनाइल आपस में क्या होगा, दो फिनाइल, उसमें R जुड़ जाता था, इसमें फिनाइल जुड़ जाएगा। देखिए कैसा दिखने में लगेगा, ये फिनाइल है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ आपस में ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। तो ये फिनाइल क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल, या बोलेंगे बाइफिनाइल, इसको बोलेंगे डाइफिनाइल या क्या बोलेंगे, बाइफिनाइल। बाइ मतलब भी दो होता है, ये बाइफिनाइल, ये बन गया, है ना। इसी को बोलेंगे उर्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। तो क्या बैलेंस करें, ये तो दो है, यहां दो कर दीजिए, यहां दो कर दीजिए, यहां दो कर दीजिए, बन गया। इसी को बोलेंगे आप क्या, फिटिंग रिएक्शन। तो बहुत इजी है, ये उस रिएक्शन से मिलता जुलता है, उसमें Rx होता था, इसमें एराइल X है, Ar एराइल है, ये हेलोडीन है, ये दुगुना हो जाएगा, इस टाइप का ये रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, हेलोडीन को आप रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो NaX मिलके NaX हट जाएगा, और ये डबल, ये आपस में दुगुना जुड़ जाता है आपस में, तो ये जुड़ गया, तो फिनाइल तो क्या हो गया, डाइफिनाइल, जैसे बोलेंगे बाइफिनाइल, है ना। इसी रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। आप जल्दी से हेडिंग डालिएगा, फिटिंग रिएक्शन, इसका लैंग्वेज लिखना है, हेडिंग डालिएगा फिटिंग रिएक्शन, लिखिए हेलोडीन reacts with sodium in the presence of dry ether to obtain biophenyl। हो गया। अब देखिए ये रिएक्शन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसी में एक दे देगा क्या, उर्स फिटिंग रिएक्शन। अब इसी में दे देगा क्या, उर्स फिटिंग रिएक्शन, इसी में फिटिंग है ही, इसी में एक लगा देगा क्या, उर्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो उर्स फिटिंग रिएक्शन जो नंबर होगा नंबरिंग दे देना, उर्स फिटिंग, तो उर्स भी इसमें है और फिटिंग भी है। तो उर्स क्या बोला है, उर्स बोला है जो Rx पर क्या रहता है, सोडियम, Rx पर रहता है क्या, सोडियम, और फिटिंग में क्या होता है, हेलोडीन पर रहता है सोडियम, है ना, Rx। तो उर्स फिटिंग रिएक्शन नाम से ही स्पष्ट है, समझिए
उर्स फिटिंग में क्या होता है, उर्स नाम है, उसमें क्या होता है RX पर सोडियम डालते हो और फिटिंग में क्या डालते हो, हेलोडीन पर डालते हो सोडियम, हेलोडीन पर डालते हैं सोडियम, उस पर 2 सोडियम कर देते हैं। 2 क्यों किए, एक इसके साथ सोडियम और एक इसके साथ सोडियम, तभी न होगा उर्स और फिटिंग दोनों। और इसको किसके प्रेजेंस में करते थे, कैटलिस्ट क्या डालते थे, याद करिए, कैटलिस्ट आप डालते थे ड्राई ईथर, डालेंगे कि नहीं, ड्राई ईथर, तो कैटलिस्ट डालेंगे आप ड्राई ईथर। तो यहां पर क्या होता था, Na और X मिलके क्या होगा, NaX हट जाएगा, तो यहां से 2Na और X यहां पर और ये X यहां पर 2X है, 2Na है, तो यहां पर क्या होगा 2NaX हट जाएगा, समझिएगा 2NaX हट जाएगा, ये 2Na और ये X 2X हट गया, तो बच क्या गया, ये फिनाइल बच गया और R बच गया, ये आपस में क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, ये फिनाइल है और आपस में ये क्या होगा, R है, ये R जुड़ गया, क्या होगा अल्काइल, इसका नाम बेंजीन, ये बन गया क्या सबका अल्काइल बेंजीन, है ना। इसे बोलेंगे आप क्या, उर्स फिटिंग रिएक्शन। क्या होता है समझिए, नाम है क्या, उर्स फिटिंग रिएक्शन। तो पहले उर्स क्या बोलता था, RX पर सोडियम डालो उसको उर्स बोलते हैं, और फिटिंग क्या बोलते हैं, हेलोडीन पर सोडियम डालो, हेलोडीन पर सोडियम, एक सोडियम और 2 सोडियम डाल दिए, इसको किसके प्रेजेंस में करेंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो NaX निकलता है कि नहीं, उर्स में भी NaX निकला, फिटिंग में भी NaX निकला, तो यहां 2Na और 2X मिलके 2NaX निकल जाएगा, तो बच क्या गया, ये फिनाइल पर R, तो फिनाइल पर R जोड़ दिए, R का नाम अल्काइल, इसका नाम बेंजीन, तो अल्काइल बेंजीन बन गया। यही R की जगह पर आप बोलेंगे सर हम लेना चाहते हैं CH3, ठीक है ले लो, X की जगह पर सर लेना चाहते हैं Cl, या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आर्गन कुछ भी हो सकता है, यहां पर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, और यहां पर फिर क्या, ये सोडियम है, ये 2 कर देते हैं, 2 क्यों, एक इसके साथ एक उसके साथ इसके लिए, और यहां पर हेलोडीन है, यहां पर X की जगह पर क्या करते हैं क्लोरीन, यहां दोनों क्लोरीन ले लेते हैं, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, यहां पर कैटलिस्ट क्या होता है, ड्राई ईथर, तो क्या होगा ये 2Na और Cl2 मिलके क्या बन जाएगा, 2NaCl अलग हो जाएगा, और यहां पर बेंजीन पर R जुड़ जाएगा, तो ये R की जगह पर क्या है, मिथाइल, इसका नाम यहां पर मिथाइल, इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन, या इसी का दूसरा नाम क्या है, टोलुइन भी नाम है, बेंजीन पर CH3 जुड़ा रहता है, उसका नाम टोलुइन भी होता है, इसे बोलेंगे आप क्या, उर्स फिटिंग रिएक्शन। तो बताइए इस टाइप का कोई दिया रहेगा आप बिल्कुल बना सकते हैं, तो कैसे बना, यानी क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड एंड हेलोडीन को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, सोडियम के साथ करवा रहे हो, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या ऑब्टेन होता है, अल्काइल बेंजीन। इसका मतलब आप बोलेंगे सर आप यह कहना चाह रहे हो अल्काइल हैलाइड एंड हेलोडीन reacts with sodium in the presence of dry ether to obtain alkyl benzene, बिल्कुल यही तो बोलना चाह रहे हैं, यही तो हो रहा है, देख लीजिए तो कैसे रिएक्शन बनता है ये समझना है, और जब ये समझ जाएंगे तो आपको कितने बार लिखने हैं, 2 बार और लिखने हैं, छोड़ के 2 बार और लिखने हैं, तो आराम से एक बार कभी भी किसी भी वक्त आप देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो आ जाएगा। इसका लैंग्वेज लिखेंगे हम सब, तो लिखेगा आप उर्स फिटिंग रिएक्शन, नाम वाला होगा, जो नेम वाला होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जल्दी इसमें करिएगा, उर्स फिटिंग रिएक्शन, उर्स फिटिंग रिएक्शन लिखिए, अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड एंड हेलोडीन reacts with sodium, reacts with sodium in the presence of dry ether, in the presence of dry ether to obtain alkyl benzene. This reaction is known as Urb's fitting reaction. जल्दी से दिखा दीजिए, ठीक है। अब देखिए उर्स फिटिंग रिएक्शन हो गया, इतना रिएक्शन हम सबको पढ़ना था। अब आप इसका क्या किए, हेलोडीन पढ़े, हेलोडीन का क्या क्या पढ़ लिए, हेलोडीन में एक पढ़ लिया आप उसका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अब बच क्या गया है, यूजेज, तो अब सिर्फ हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे,
है ना, किसका यूज पढ़ेंगे, हेलोरीन का यूज पढ़ेंगे। तो हेलोरीन का जब यूज पढ़ेंगे तो याद करिए क्या क्या बनाए थे हेलोरीन का, वो सब हम सबको पढ़ना है। अब हेडिंग पहले डाल लीजिएगा, यूजेज ऑफ हेलोरीन। तो क्या इसका यूज पढ़ा रहे हैं हम आपको, तो पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, यूजेज ऑफ हेलोरीन, है ना, यूजेज ऑफ हेलोरीन। देखिए इसका यूज की हम बात कर रहे हैं, तो आप याद करिए हेलोरीन से फिनॉल आप बनाया था कि नहीं, तब हेलोरीन से फिनॉल बनाया था तो ये तो लिख सकते हैं ना, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, क्योंकि फिनॉल आप बनाए थे इससे। और क्या बनाए थे, क्योंकि फिनॉल कैसे बनाए थे, NaOH डाल दिए थे, याद होगा आपका, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। और क्या सब बनाए थे हेलोरीन से, हेलोरीन से आप बेंजीन भी बना सकते हैं। कैसे, हेलोरीन है उस पर H2 डाल दो, H X मिलके H हट जाएगा, H जुड़ जाएगा, यानी हेलोरीन से बेंजीन भी बना सकते हैं, ये हो सकता है। और क्या बनाए थे, बाइफिनाइल बनाए थे, याद है, हेलोरीन से ही बाइफिनाइल ही बना सकते हैं। कैसे, फीडिंग रिएक्शन करके। और क्या बना सकते हैं, बहुत सारा हेलोरीन का कंपाउंड बना सकते हैं। और कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी आपका केमिकल है, सबका यूज केमिकल इंडस्ट्री में तो होता ही है। तो एक कॉमन पॉइंट आप अलग से लिख दोगे, इट इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, ये तो कॉमन पॉइंट है, कोई भी केमिकल है केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता ही होगा, ये सब कॉमन पॉइंट है, आप लिख सकते हो, है ना। तो ये सब लिखेंगे, बहुत सारा प्रोडक्शन में। और हम लोग और कहां यूज होता है, मेडिकेटेड में, मेडिसिन में यूज होता है। जितना भी बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है ना, उसका यूज मेडिसिन में बहुत ज्यादा होता है, उसी का ज्यादा होता है। जितना मेडिसिन आता है उसमें सब देखना बेंजीन का ही स्ट्रक्चर सब जुड़ा रहता है, तो वो सब हम सब लिख सकते हैं इसका यूजेज में। क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे आप फिनॉल बनाए थे ना फिनॉल, इससे फिटिंग से बाइफिनाइल बनाए थे, वो भी लिख सकते हैं। और क्या बना सकते हो, हेलोरीन का ढेर सारा कंपाउंड बना सकते हो, केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज हो सकता है। ये सब हम सब क्या लिखेंगे, यूजेज में लिख देंगे, है ना। तो आप लिखेंगे क्या, यूजेज ऑफ हेलोरीन का फर्स्ट में लिखो, है ना, यूजेज ऑफ हेलोरीन का फर्स्ट में लिखिए, इट इज यूज्ड in the preparation of it is used in the preparation of phenol. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it is used in the preparation of biophenol. नेक्स्ट लिखिए, it is used in the preparation of chemical industry. नेक्स्ट लिखिए, it is used in the preparation of many compounds of halorines and etc. ये हो गया हम सबका क्या, यूजेज। तो अब देखिए हेलो अल्केन और हेलोरीन आपने दोनों पढ़ लिया। अब इसी में एक दो छोटा छोटा टॉपिक है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है आपको। एक टर्म है, एक हम लेते हैं क्या, फ्री ऑन, एक दे देगा क्या, फ्री ऑन, ठीक है, फ्री ऑन। अब हम आपको फ्री ऑन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री ऑन समझिएगा, फ्री ऑन होता है क्या, एक नया टॉपिक है, उसका नाम क्या है, फ्री ऑन। फ्री ऑन तो फ्री ऑन क्या होता है, ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन का मिक्सचर है। पहला पॉइंट समझिए, हम क्या बोले, यह क्या है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन का मिक्सचर है। इसका मतलब क्लोरो मतलब क्लोरीन होगा, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन होगा, और कार्बन मतलब कार्बन होगा। इस तीन कंपोनेंट से ही जनरली क्या बनता है हमारा, फ्रीऑन, इसी का मिक्सचर होता है। तो फिर बोलेंगे सर कार्बन कितना होगा, कार्बन कितना होगा, फ्लोरीन कितना होगा, क्लोरीन कितना होगा, इसी के बेसिस में कितना भी हो सकता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है सिर्फ उतना हम लोग थोड़ा बात करेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा ही बात करेंगे। पहले जो पढ़ना है वो हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें जनरली एक कार्बन या दो कार्बन होता है, इसमें जनरली एक कार्बन या दो कार्बन होता है। तो फिर आप बोल सकते हो सर आपने पहला पॉइंट बोला जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन को ही बोलेंगे फ्रीऑन, फ्रीऑन तो कॉमन नेम है, तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन
कार्बन आपने बोला सर एक होगा या टू होगा, यदि कार्बन एक होता है तो नाम क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोमेथेन। यदि कार्बन टू होगा तो नाम क्या हो सकता है, क्लोरोफ्लोरोइथेन। ये हो सकता है, बिल्कुल सही हो बोले। एक कार्बन होगा तो मेथेन नाम होगा, टू कार्बन होगा तो इथेन नाम होगा। आईयूपीएसी की बात करेंगे, और वैसे तो नाम क्या है, फ्रीऑन, ये तो कॉमन नेम है। फिर आप बोल सकते हैं सर इसमें क्लोरीन कितना होगा, फ्लोरीन कितना होगा। यदि आप क्लोरो बोलते हो इसका मतलब तो एक क्लोरीन, फ्लोरो बोलते हो इसका मतलब तो एक फ्लोरीन। बिल्कुल नाम तो ऐसा ही है, लेकिन ये छोटा बड़ा हो सकता है। कैसे और क्या करना है इसकी चर्चा कर रहे हैं, समझिएगा। आपको पढ़ना है एक कार्बन वाला, आपको पढ़ना है एक कार्बन वाला, तो एक कार्बन लेके हम आपको समझा रहे हैं। अब एक कार्बन में फ्लोरीन कम से कम श्योर शॉर्ट होगा। आपको पढ़ना है एक कार्बन वाला, तो एक कार्बन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, पहले समझिएगा। उस कार्बन में फ्लोरीन जरूर जुड़ा रहता है, तो यानी फ्रीऑन क्या होगा समझिएगा। यहां पर एक कार्बन लेते हैं हम, एक कार्बन, तो एक कार्बन को कितना बॉन्ड होता है, 4। तो फ्लोरीन इसमें हम जोड़ना चाहते हैं, तो फ्लोरीन कितना मैक्सिमम हो सकता है, 4। क्या 5 फ्लोरीन डाल सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि एक कार्बन को 4 ही बॉन्ड होता है, तो 4 ही तो फ्लोरीन मैक्सिमम रखेंगे। यहां पर होगा फ्लोरीन कितना, 4, CF4 पहला। अब देखिए यहां से हम चाहते हैं एक फ्लोरीन को हटा देना, एक फ्लोरीन को हटा देना, F यहां पर 3। तो एक कार्बन को बॉन्ड कितना होता है, 4, तो फ्लोरीन 3 है, तो एक तो और चाहिए, तो एक क्या रखेंगे, क्लोरीन रखना पड़ेगा, क्लोरीन। क्यों, क्योंकि नाम ही क्या, फ्लोरो, क्लोरो कार्बन होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अब क्या रखेंगे इसमें, क्लोरीन हम सबको एक ही रखना पड़ेगा, तो Cl रख दिए। अब बोलेंगे सर एक काम करते हैं, यहां पर फ्लोरीन एक यदि और आप हटा दोगे तो क्या होगा, यहां देखिए C होगा, F यहां पर 2। अब बताइए एक कार्बन को 4 बॉन्ड होता है, तो अब क्लोरीन चाहिए, तो 2 फ्लोरीन हो गया, तो 2 क्लोरीन रखोगे, तो क्लोरीन क्या रखोगे यहां पर, Cl2। और अब देखिए एक फ्लोरीन और हटा दिए, एक CF हो गया, यहां Cl3 होगा, तब 4 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर वो फ्लोरीन भी हटा दीजिए, नहीं, फ्लोरीन श्योर शॉर्ट होना चाहिए। फ्लोरीन हटा देंगे तो फ्रीऑन नेम नहीं होगा, इसलिए फ्लोरीन रहना ही पड़ेगा। तो अब देखिए सबका नाम हो गया फ्रीऑन। अब समझिए नाम लिखना आपको सिखा रहे हैं, इसमें से कोई एक ही पढ़ना है और इसमें नेम लिखना आपको हम बता रहे हैं। पहला क्या किए, पहला हम क्या बात किए, क्लोरोकार्बन इज नोन एज फ्रीऑन, ठीक है। अब कार्बन कितना हो सकता है, एक कार्बन या 2 कार्बन। एक रहेगा तो मेथेन, 2 रहेगा एथेन। इसका मतलब यू कैन आल्सो से क्या होगा, क्लोरोमेथेन और क्लोरोइथेन इज नोन एज फ्रीऑन, ये बोल सकते हैं। और क्या होता है, यदि आपको पढ़ना है, चूंकि एक कार्बन वाला तो एक कार्बन लेते हैं, फ्लोरीन श्योर होना चाहिए। एक कार्बन को 4 बॉन्ड होता है, तो एक कार्बन रखे, फ्लोरीन 4 रखे। एक फ्लोरीन हम हटा दिए, CF3, एक Cl रखना पड़ा। अब 2 फ्लोरीन हटा दे रहा CF2, तो क्लोरीन 2, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड होता है। एक फ्लोरीन और हटा दिए, एक क्या लगाना पड़ेगा, क्लोरीन। अब सबका नाम है फ्रीऑन 1। अब देखिए नेम कितना इजी है सीखने में। सबका नाम है क्या है, फ्रीऑन 1। सबका नाम है फ्रीऑन 1, लिख देना फ्रीऑन 1 क्यों लिख रहे हैं भाई, सबका नेम सेम कैसे हो सकता है, फार्मूला चेंज है तो नाम सेम कैसे हो सकता है, आप पूछ सकते हैं। तो फ्रीऑन तो सबका नाम होगा क्योंकि फ्लोरीन है, दैट्स व्हाई। और 1 इसलिए कि कार्बन कितना है इसमें, 1, इसलिए 1 सब में लिखो पहले। यहां पर देखिए फ्रीऑन 1, यहां पर फ्रीऑन क्या लिखेंगे 1, इसमें भी क्या लिखेंगे फ्रीऑन 1, इसमें भी क्या लिखेंगे हम सब फ्रीऑन 1, इसमें भी क्या लिखेंगे हम सब फ्रीऑन 1 पहला। इसके बाद फ्लोरीन जितना रहेगा वो लिख देना है। इसमें फ्लोरीन कितना है 4, लिख देंगे 4। इसमें फ्लोरीन कितना है 3, लिख देंगे 3। इसमें फ्लोरीन कितना 2, इसमें फ्लोरीन कितना 1। यानी आपको सिर्फ यही पढ़ना है, फ्रीऑन 2, ये सब नहीं पढ़ना है सिलेबस में। लेकिन होता कैसे है ये जानना जरूरी है, आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा। आपके बुक में सिर्फ एक दिया है, ये क्यों दिया, कहीं पर कोमा भी लगा देता है, लिखिएगा फ्रीऑन 1 3, समझ जाएंगे अच्छा कार्बन तो एक है इसलिए एक लिखे हो, है ना। और यहाँ 3 मतलब क्या होगा, फ्लोरीन 3 है, 2 मतलब फ्लोरीन 2 है, 1 मतलब 1 है। फार्मूला समझ में आ गया। हम लोग को सिलेबस में सिर्फ ये दिया हुआ है,
तो हम लोग ये पढ़ेंगे। सिलेबस में चूंकि ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यही पढ़ने वाले हैं फ्रीऑन। ये इसका यूज कहाँ होता है, एयर कंडीशनिंग में होता है। जहां जहां ठंडा का काम पड़ेगा वहां वहां हम सब फ्रीऑन का काम करेंगे। ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, इन्फ्लेमेबल नहीं है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, नॉन टॉक्सिक है। इसका एलपीबीपी बहुत लो होता है क्योंकि हम लोग रेफ्रिजरेटर में काम करते हैं, जहां ठंडा होगा वहां यूज करेंगे। तो ठंडा कहां कहां चाहिए, गर्मी है एयर कंडीशन में चाहिए, बोलेंगे सर एसी में होता है, बिल्कुल, क्योंकि रूल ही है जहां ठंडा करना है वहां चाहिए, डालो एसी। तो सर फ्रिज में भी होता होगा, रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल होता है ना, एरोसोल में भी होता है, ये सब में होता है। तो यहां सब में हम लोग रख देंगे, इस सब का यूज हम लोग कर सकते हैं इसमें, है ना। बहुत सारा मेडिकेटेड में, और देखिए वो ठंडा होता है, कभी शेविंग क्रीम है ना, शेविंग क्रीम में थोड़ा कभी क्या होगा, ठंडा लगता है कोई शेविंग क्रीम में, है ना, इसका मतलब उसमें भी यूज होता है। ये सब हम लोग कहां यूज करते हैं, फ्रीऑन। इस समय जहां ठंडा करना है, चिल करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, वहां पर फ्रीऑन हम सब यूज करते हैं। तो फ्रीऑन हम सबको पढ़ना है क्या, सिर्फ 12 पढ़ना है। तो फ्रीऑन हम सबको 12 पढ़ना है। यहां पर आपको हेडिंग डालते हैं फ्रीऑन 12। फ्रीऑन 12 का फार्मूला क्या होता है, CCl2F2, यही फार्मूला होता है। अब इसमें क्लोरीन कितना है, 2, तो लिखेंगे डाइक्लोरो। फ्लोरीन कितना है, 2, तो क्या लिखेंगे डाइक्लोरो। और कार्बन एक को क्या बोलेंगे, मीथेन। इसका नाम तो ये भी हो सकता है ना, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, इसी का नाम है फ्रीऑन 12। तो बोलेंगे सर इसका नाम बताइए, तो क्या होगा, ट्राइक्लोरो फ्लोरोमीथेन। सर इसका नाम बताइए, तो क्लोरो ट्राइफ्लोरोमीथेन। इसका नाम बताइए, टेट्राफ्लोरोमीथेन। हो गया ना, ऐसे नाम लिख सकते हैं आप। तो आपको पढ़ना है CCl2F2, बस यही पढ़ना है फ्रीऑन 12। आपको जानकारी मैं सबको दे दिया, ठीक है, सिलेबस से दूर से आ रहे हैं। अब देखिए तो ये कैसे बनता होगा, सिंपल, देखने से लग रहा है कि मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन एंड कार्बन, है ना, इसी का मिक्सचर ही है। लेकिन और बनता कैसे होगा इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। CCl2F2 बहुत तरीके से बना सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत आपको करना है। यहां पर ले लेते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, इस पर डाल देते हैं F2, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन चाहिए, तो यहां से 2 फ्लोरीन इसमें आ जाएगा, 2 क्लोरीन हट जाएगा, तो यहां बन जाएगा CCl2F2 प्लस Cl2। फिर बोलेंगे सर ये कैसे हटा देगा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ओवर द ऑल एलिमेंट्स, यू नो वेरी वेल ना, दैट्स व्हाई फ्लोरीन जो होगा वो हाईली रिएक्टिव होता है। नेगेटिव में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन से बड़ा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई है ही नहीं एलिमेंट, है ना। तो ये क्या होगा, ये फ्लोरीन को छोड़ के बोले भागो, हटा देगा। वैसे रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाए थे, एक पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, याद होगा, ट्रिक बताए थे, है ना। लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा को फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन को। ट्रिक याद आ रहा है, कहां पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिर से कल आंटी ने ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और तो और मरकरी को इडियट और कुत्ता। ट्रिक पढ़े थे आप, फिर से फ्लोरीन बोल रहे थे। तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सब आपको बताया गया था। तो फ्लोरीन हाईली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्लोरीन को हटाएगा, 2 क्लोरीन से हट गया, ये बन गया। यही तो हम सबको बनाना है, मेरा माथा पच्ची क्यों करेंगे, ये फ्रीऑन 12 हो गया। यही बस एक लाइन का है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है, इतना हम लोग काफी है। हम क्या आपको लिखवाएंगे, क्या समझाएं, लिखवाएंगे भी, समझाए ये है फ्रीऑन 12, यानी क्या होगा, इट इज ए मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड कार्बन। कार्बन कितना हो सकता है ये समझे। अब हम लोग को पढ़ना है ये लिख देंगे। नाम कैसे लिखते हैं ये आपको बता दिया गया, है ना, ये आपको समझा दिया गया। तो नाम आप कैसे लिखते हो ये समझ गए होंगे। इसके बाद फ्रीऑन 12 का लैंग्वेज बताएंगे। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोचार है, टेट्राक्लोरोमीथेन, या बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो भी बोल सकते हैं, लिखते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन रिएक्ट्स विद फ्लोरीन या डाइफ्लोरीन टू ऑब्टेन फ्रीऑन 12। अब इसका यूज लिख देना है, बस 2 मार्क्स का है, इतना लिख दिए, काम खत्म। एक फ्रीऑन का ऑब्जेक्टिव देता है, जो कहां यूज इसको हम लोग करते हैं, एरोसॉल यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, एयर कंडीशन में करते हैं,
है ना, ये सब करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स रहता है वहां पर भी हम लोग कहीं कहीं यूज करते हैं, तो ये सब करेंगे हम लोग। स्प्रे में यूज करते हैं, है ना, शेविंग क्रीम में यूज करते हैं, इस सब हम लोग लिख सकते हैं क्या, यूजेज में। तो फ्रीऑल 12 स्पष्ट हो गया। फ्रीऑल के बारे में आप समझ सकते हैं। हेडिंग डालिएगा फ्रीऑल, डाल दिए फ्रीऑल। इसके बाद यहां से लेके पहले यहां तक इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ उतारने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बताए हैं। अब देखो जो वीडियो नहीं देख रहा है मान लो और वो किसी कॉपी से उतार लिया तो समझेगा जब कैसे हो गया भाई, 12 13 15 14 पता नहीं सब क्या लिखे हैं, है ना, क्या गुना भाग है। लेकिन जो वीडियो देखा होगा बोलेगा सर बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप ये कर लिए, ये लिख लिए, ये जो रन ऑफ किए हैं वो इस पर हेडिंग डालिएगा फ्रीऑल 12। क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। आप लिखिएगा फ्रीऑल 12, इसी को CCl2, इसी का नाम है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो और मेथेन। इसका लैंग्वेज लिखिएगा टेट्राक्लोरोमेथेन रिएक्ट्स विद फ्लोरीन टू ऑब्टेन फ्रीऑल 12, ये लिख लिए। इसके बाद ये रिएक्शन दिखा दीजिए। रिएक्शन दिखाने के बाद आप लिखो नीचे में, यूजेज नहीं लिखना है, सीधे कुछ छोटा वाला नहीं, टर्म कंडीशन करके नहीं लिखते हैं, सीधे लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखिएगा इट इज यूज्ड इन एरोसोल, कॉमा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, etc, ठीक है, ये लिखिए। बस यहां तक फ्रीऑल समझिए। अब आपको एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है DDT। क्या बचा हुआ है, DDT। ये भी हम लोग आज कर ही लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो DDT आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है DDT। फिर भी यदि आपको कुछ लगता होगा सब छूट गया है, आप मुझे बोलिएगा, मैं वो भी करूंगा। कई लगता होगा सर DDT का मेरा मुझे ये छूट गया है, ये छूट गया, ये छूट गया, क्लोरोफॉर्म छूट गया, आयोडोफॉर्म छूट गया, कुछ भी आपको लगे आपसे ना बने आप जरूर हमें बोलेंगे सर ये भी करा दो, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिएगा। एक टॉपिक और है, वो भी हम सब आज कर ही लेंगे, उसका नाम है क्या, DDT। नाम सुना होगा, यस सर, मच्छर मारने वाला दवा है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होता है DDT के बारे में। DDT के बारे में समझने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग इसकी कहानी दिया हुआ है, ठीक है। आपको कहानी जानना नहीं है, कैसे बनता है वो जानना है। आपके बुक में थोड़ा बहुत दे दिया है, रिएक्शन सब दिया नहीं है, लेकिन पूरे रिएक्शन के बेसिस पर हम आपको समझाते हैं, हाँ ना। एक साइंटिस्ट का नाम था पॉल मुल्लर। क्या नाम था, पॉल मुल्लर, हाँ, मूलचंद नहीं बोल रहे हैं, पॉल मुल्लर, है ना। उसकी बच्ची का नाम था गिग्गी। अब याद रहेगा, मुझे पता है, जबकि नाम सर बच्ची का नाम आज सर अब तो याद रहेगा, है ना। उसकी बच्ची का नाम था गिग्गी। उन्होंने एक लेबोरेटरी अपने बच्चे के नाम पर रखा और उसमें डिस्कवर किया। ये 19वीं सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसकी कहानी अलग है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था 1914 से लेके 18 में, सेकंड हुआ था कब, 39 से 45 में, 19 है ना, 1939 से 45 में। थर्ड कब हुआ था, नहीं हुआ था, हाँ मत करवा दो सर, हाँ परसों हुआ था। अब यहाँ पर क्या होगा, उसमें बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे जानवर सब, एनिमल्स सब मरे, तो वो पूरे के पूरे सारे गल सब गया, है ना। उससे क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा, है ना, कीड़े मकोड़े सब जो है वो सब क्रिएट हुआ, वो ज्यादा इफेक्टिव होने लगा। जो पॉइजनस सब्सटेंस से पॉइजनिंग सब्सटेंस सब छोड़ने लगा, उसी को मारने के लिए इसका यूज करने लगा, है ना। इसको कैसे कर जाए, सिर्फ मच्छर मारने के लिए नहीं, सारे कीड़े मकोड़े सब भी वो सब भाग जाए या मर जाए, इसका यूज करने लगा। कब करने लगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उससे पहले डिस्कवर हो गया था, लेकिन यूज करने लगा कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसका जब यूज करने लगा तो पहले हेडिंग डाल रहे हैं, तब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हेडिंग हम क्या डाल रहे हैं, DDT, ठीक है। DDT का नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका फुल फॉर्म नहीं है। DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये DDT।
इसका स्ट्रक्चर सभी बताएंगे, कैसे बनता है वो सभी बताएंगे, बुक में नहीं दिया है उससे क्या हम सब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या पॉल मुलर ने इसका डिस्कवर किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका यूज करने लगा और पूरे के पूरे वर्ल्ड यूज करने लगा। जब पूरे वर्ल्ड यूज करने लगा तो ये ह्यूमन पर काफी बैड इफेक्ट डालने लगा। तो 1970 में यूएसए जो है ये बैंड कर दिया इस पर, जो आप यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कुछ कंट्री यूज करते हैं, हम सब भी यूज करते हैं, लेकिन हार्म करता है, काफी हार्म करता है। ये बनाया कैसे? तो एक क्लोरल ले लिया, क्लोरल एक कंपाउंड है, क्लोरल एक कंपाउंड है। क्लोरल आप नहीं समझेंगे, आप समझेंगे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड समझेंगे आप। ट्राइक्लोरो मतलब 3 और एसिटल्डिहाइड मतलब क्या होगा? CH3CHO एसिटल्डिहाइड यही बोलते हैं। या आप ये भी नहीं समझेंगे तो आप ये समझिए, क्योंकि 3 तरीके से समझा रहे हैं आपको। आप समझिए ट्राइक्लोरो इथेनल, इथेनल मतलब क्या होगा? इथेन मतलब 2 कार्बन, अल मतलब अल्डिहाइड है और ट्राइक्लोरो मतलब 3 कार्बन है। तो यहां पर देखिए 3 ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन है, इथेन मतलब क्या? फिर समझिए ट्राइक्लोरो इथेनल, ट्राइक्लोरो में 3 क्लोरीन, इथेन मतलब 2 कार्बन, यहां ले लेते हैं 2 कार्बन है, ठीक है। और अल है इथेनल, है ना? क्या बोल रहे हैं इसका नाम? ट्राइक्लोरो इथेनल। तो CHO रखना पड़ेगा और ट्राइक्लोरो यानी क्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर, यही ना होगा। ये हो गया ट्राइक्लोरो, 1 कार्बन 2 कार्बन हो गया ट्राइक्लोरो। इथेन में अल इथेनल, इसी का दूसरा नाम क्या है? ट्राइक्लोरो। CH3CHO को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड दे देगा, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड दे देगा। लेकिन बुक में क्या होगा? बच्चा सबको कंफ्यूज करने के लिए नाम पता ही नहीं होने दे, इसलिए दे देगा क्लोरल, है ना? 2 भाई आप दो, तुम जो दोगे दो, तोड़ के लिख दिए हैं, है ना, अपने बेसिस पर। तो अब ये क्या होगा? इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? क्लोरल। तो बुक समझ देगा क्लोरल क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड होता है ना। डिटॉल क्या होता है? क्लोरोजेनिलॉल का होता है, टर्पेनॉल का मिक्सर होता है। तो वैसे हम सब एक एक करके ये देखने वाले हैं। तो क्या होगा? ये ट्राइक्लोरो इथेनल हो गया, इसी को बोलेंगे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, इसी का नाम है क्लोरल। आपको बुक में देखा क्लोरल, अब सोचा क्लोरल पता नहीं क्या है, क्लोरीन है कि क्या है, ये दे देगा तुरंत ही समझ जाएंगे कितना कार्बन क्लोरीन क्लोरीन सब होगा, सब समझ जाएंगे एक ही बात में। इसी पर क्या किया? क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करके बनाया क्लोरोबेंजीन। तो देखिए CHO जो रहता है वो ऐसे रहेगा, ये CHO रहता है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ ना CHO एल्डिहाइड में, कैसे रहता है? ये CHO ऐसे ना रहता है, CHO एल्डिहाइड का कार्बन तो 4 1 2 3 4 हो गया ना, इसी CH को ऐसे रखते हैं। ये ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड है, इथेनल है, एल्डिहाइड है। इसी पर क्या किया? क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ? क्लोरोबेंजीन के साथ। यहां बेंजीन ले लेते हैं, ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, और क्लोरो यहां क्लोरीन ले लेते हैं। ये 2 क्लोरीन में 2 क्लोरोबेंजीन ले लिए, क्यों ले लिए ये भी हम आपको समझा रहे हैं। क्लोरोबेंजीन और बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बनाए, ऐसे बनाते तो ऐसे क्यों नहीं बनाए, इस टाइप का क्यों बनाए, ये भी समझा रहे हैं आप। देखिए यहां ये क्या है? ये तो क्लोरोबेंजीन है, ये तो क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन, ये क्या है? हमारा क्लोरोबेंजीन है। 2 क्यों लिए ये भी समझा रहे हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर क्यों लिए हैं समझा रहे हैं। ये क्या क्या रिएक्शन में मैकेनिज्म समझने में आपको अच्छा लगेगा, इसलिए इस टाइप का लिए है। ये जो जुड़ेगा, ये आपस में यहां सब जगह क्या है? H है, यहां भी H है, यहां भी H है, यहां भी H है। बेंजीन स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब जगह H होता है, C6H6 होता है, कार्बन 6 और हर जगह H रहता है। तो H यहां भी है, H यहां पर भी है, यहां H नहीं है, यहां H हटा कर तो Cl डाले हो, बाकी यहां सब जगह H छुपा हुआ है, ये पता है आपको पहले से। तो ये क्या होता है? ये H2O निकलेगा और ये पारा पोजीशन पर से हटता है। तो यहां क्लोरीन देंगे तो यहां ना पारा होगा, 1 4 को पारा बोलते हैं, तो 1 2 3 4 पर पारा। यहां रहता 1 2 3 तो पारा नहीं बोलते। पारा मतलब क्या होता है? 4th पोजीशन, इसलिए यहां पर इस टाइप का बनाया है आपको।
तो ये क्या होगा, ये H2O निकलेगा। तो बताओ यहाँ ऑक्सीजन है तो H हमें 2 ना चाहिए, तो H 2 चाहिए तो 2H के लिए 2 क्लोरोबेंजीन लेंगे तब होगा। तो ये क्या होगा, यहां से O और ये H मिलके क्या होगा, H2O निकल जाएगा। तो जब ये H2O निकल जाएगा तो ये जो डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ा समझो, यहां सेम रहेगा, ये जो ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड इथेनॉल ले लिए, क्लोरो ले लिए, इस पर डाले क्लोरोबेंजीन, तो H ये 2H O मिलके क्या होगा, H2O निकल जाएगा। तो बाकी डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के साथ, तो यहां ये तो अकेले सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड हटा तो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, तो एक सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा। देखने में कैसा लगेगा, देखिए देखने में कैसा लगेगा, ये C है ना, ये आपके पास C है, ये जो है ये C है, ये C है, इधर है Cl, इधर है Cl, इधर है Cl, इसके बाद क्या है CH है, इसके बाद रखे हैं CH, इसके बाद CH, इसके बाद डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड के साथ ये, एक सिंगल बॉन्ड के साथ ये, ऐसे ही करते था, एक सिंगल बॉन्ड के साथ ये जोड़ दिए, एक सिंगल बॉन्ड के साथ ये जोड़ दिए, यहाँ क्लोरीन था ही ना, ये क्लोरीन है, रहने दिए, ये तो हट ही गया है, ये भी है एक सिंगल बॉन्ड के साथ, एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसे जोड़ दिए, है ना, इसमें टच कराओ नहीं कराओ बात बराबर ही है, एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसे बॉन्ड को तिरछा कर ही सकते हैं, प्लस क्या निकल गया, प्लस H2, इससे कोई मतलब नहीं है, ये देखिए। तो अब ऐसे करके बन गया, इसी का नाम है देखो डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो, ये फिनाइल हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये फिनाइल हो गया, बेंजीन का ही नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, और ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन का नाम इथेन, इसी का नाम है DDT। यही हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन का नाम इथेन, इसी का नाम क्या है DDT। ये बना कैसे, ये बुक में नहीं दिया है, हम समझ गए कैसे बना है, समझिएगा। ये डिस्कवर किया आपके बुक में दिया फॉर्मूला, इससे पहले भी बहुत अलग-अलग साइंटिस्ट का नाम सब दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ ये समझेंगे, जो आपका बुक बोल रहा है तो सिर्फ प्लस 2 में वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये ट्राइक्लोरो इथेनॉल ले लिए, तो यहाँ पर देखिए ट्राइक्लोरो इथेनॉल का ऐसा स्ट्रक्चर, और ये क्लोरोबेंजीन से किए, कैसे रीड किए, इसी को 2 बार देख लेना, कहीं समझ में आएगा, फिर से थोड़ा बैक हो जाओ, बैक होके समझो फिर से सर ने कैसे बताया, है ना। तो ये क्या कर दिए, ये H और O मिलके H2 निकल जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ एक जुड़ गया, ये सिंगल बॉन्ड के साथ फिर हाथ कर ही सकते हैं, फिर हाथ बॉन्ड कर सकते हैं, ये कर दिए, ये बन गया आपका DDT। यही आप सबको लिखना है, इसका यूज कैसे करते हैं, कहां करते हैं, है ना, तो वो लिख लेना है, बस काम खत्म, ठीक है। तो जल्दी से इसके बारे में लिखना है, तो हम क्या क्या बताए हैं, हम आपको बताए हैं, इसका डिस्कवर जो किया है उसका नाम देते हैं पॉल मुलर, क्योंकि आपका बुक बोल रहा है ना, 19वीं सेंचुरी में हुआ ही था, लेकिन इसका बैड इफेक्ट पड़ने लगा, है ना, इसका यूज कब करने लगे, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका ज्यादा यूज करने लगे, लेकिन 1970 में ये बैन कर दिया, है ना। तो क्या होगा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है यूएसए ही बोलते हैं, वो हमारा 1970 में बंद कर दिया, और बनाया कैसे, बनाया ट्राइक्लोरो इथेनॉल या क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट किया, तो बना क्या हम सबका DDT। इसका यूज क्यों करते हैं, यूज करते हैं मलेरिया के लिए भी दे दिया है, जो मलेरिया सब नहीं होगा, तो मलेरिया क्यों होता है ना, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से के कारण होता है, तो मच्छर के लिए अभी हम लोग जनरली अभी जो यूज करते हैं सिर्फ मच्छर के लिए यूज करते हैं, लेकिन और सब भी जितना भी है इंसेक्ट उस सबको भी मारने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जल्दी से आप हेडिंग डालिएगा DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जल्दी से डालिए, रिएक्शन समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिखिएगा इसमें लिखिएगा ट्राइक्लोरो इथेनॉल और ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड और क्लोरल reacts with chlorobenzene to obtain DDT, it is used कहाँ यूज करते हो, it is used हो गया to kill the
टू किल द इंसेक्ट, हो गया, ETC कर दीजिए। ये रिएक्शन अच्छे तरीके से दिखा दीजिए, जल्दी से ये रिएक्शन दिखाइए। दिखा दिए। अब देखो, आप इसके बारे में जितना भी पता है वो सब लिख सकते हैं। थोड़ा बुक का भी हेल्प ले लेना, बुक में देख लेना क्या क्या सब दिया हुआ है। मेन जो सब भी दिया हुआ है सारे के सारे आपको बता दिया गया है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन इन टेक्स्ट का होगा और एक्सरसाइज का होगा वो सारे के सारे बनाने वाले हैं। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन पूरा बनाएंगे, फिर एक्सरसाइज का बनाएंगे। हमें जो जो लगेगा आपको दिक्कत है वो पहले बताएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपसे बन गया होगा या बना लिए होंगे तो वो हम नहीं बताएंगे। हाँ, यदि हमसे छूट जाए हम नहीं बनाएंगे। हम इसलिए नहीं बनाएंगे तो मुझे लगेगा जो आपसे बन गया होगा या मुझे लगेगा जो मैंने बता दिया होगा, यही सब हो सकता है। फिर भी ये आपको वो नहीं बने आपसे, मुझे लगा आपसे बन गया होगा फिर आपसे नहीं बना, आप जरूर हमें बताओगे सर ये मुझे बता दो, मैं बताऊंगा। आप नहीं पूछेंगे, मुझे लगेगा आपसे बन गया होगा। वैसे जितना भी टफ लगेगा मुझे क्वेश्चन सब है एक्सरसाइज का, टेक्स्ट का, सारे पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी टॉपिक भी आपको लगता है सर ये टॉपिक में मुझे डाउट है, वो टॉपिक जरूर हमें बताओगे। वो पूरे के पूरे टॉपिक हम लोग अच्छे तरीके से कर लेने वाले हैं। तो आज हम सब इतना ही पढ़ेंगे और आप बेस्ट तरीके से बाबू पढ़ रहे होंगे। नोट्स अच्छे से बनाना, इजी में नहीं लेना, +2 को इजी में नहीं लेना। एग्जाम आपका टाइम पर होगा, है ना, ये समझना, ये ध्यान दीजिएगा। एग्जाम जो होगी आपका बिल्कुल टाइम पर होगा। सिलेबस जो होगा वो क्या ज्यादा पूछेगा, कब पूछेगा, कितना चैप्टर रहेगा, कितना चैप्टर नहीं रहेगा, ये लास्ट में हम सब बात जरूर करेंगे। ये सारे वीडियो को बाद में प्राइवेट कर दिया जाएगा, फिर आप नहीं देख सकते हैं। और सारे का ऑब्जेक्टिव हम एक अलग से करवाएंगे आपको क्लास में, सब्जेक्टिव के लिए अलग से करवाएंगे हम क्लास में। जो भी क्वेश्चन में रहेगा उसको अलग से हम आपको करवाएंगे। आपको दिक्कत हम नहीं होने देंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, ये ध्यान दो। लेकिन जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे फॉलो करना है तभी तो हो सकता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी जैसे हम बता रहे हैं तो मेरे थ्रू ही आप आगे बढ़ेंगे। उससे भी तेज दौड़ना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं उससे भी तेज हो। तो आप घर पर अच्छे तरीके से नोट सारा बच्चा बना रहा होगा। हम कभी भी बोल सकते हैं कि नोट्स मुझे पूरा दिखाओ, ये नोट्स आपको दिखाने होंगे। तो क्या हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप पढ़ेंगे ही नहीं, आप नोट्स ही नहीं बनाएंगे तो फिर बेकार है आपको, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो सारे के सारे बच्चे अच्छे तरीके से नोट्स बनाना, है ना। यहाँ पर हम चेक नहीं कर सकते हैं लेकिन बात तो वहां पर बैठे हुए मेरा मान सकता है, तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहे हैं। आप अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, आपके पास नॉलेज होगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। आपको फील क्यों कर रहे हो क्लास में नहीं खुला हुआ तो इसी में जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट तो हम कर ही रहे हैं। आप भी घर पर बैठे जितना बेस्ट हो सकता है वो तो पढ़ो, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ो, है ना। पूरा चैप्टर आप करवाएंगे, चैप्टर छोड़े और ज्यादा कर दे उससे मतलब नहीं है। ऐसे आपका माइंड में सेट हो गया क्वेश्चन, थोड़ा कुछ क्वेश्चन सब हटाएगा, कुछ चैप्टर हटाएगा, वो लास्ट में हम सब बात करेंगे। आपको वो लास्ट में बात क्या जाएगा और इजी कर देगा, कर दे, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ते हुए चलेंगे। पूरा लगेगा मुझे पूरा चैप्टर आता है। कहीं पर भी कोई रिएक्शन में, कोई टॉपिक में, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, बेझिझक कोई सन करने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बोलिए सर ये क्वेश्चन फिर से मुझे बता दीजिए, ये रिएक्शन फिर से मुझे बता दीजिए, ये टॉपिक मुझे फिर से बता दीजिए। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं क्योंकि आपको आगे बिल्कुल बढ़ना है और हम बढ़ाएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इन टेस्ट का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन तुम बनाना स्टार्ट कर दो। जो नहीं बने वो सब रखना, जब हम बताएंगे, जब हम बोलेंगे कि बाबू ये क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं बना, यदि आपसे नहीं बना होगा तो मुझे भेज देना, तो क्वेश्चन मुझे भेज देना, हम अलग से उसका वीडियो फिर से बनाएंगे। अभी 2-3 क्लास मुझे लगेगा इन टेक्स्ट में और एक्सरसाइज में। इस चैप्टर का पूरे के पूरे थ्योरी हम समाप्त कर दिए हैं, अच्छे तरीके से समाप्त किए हैं। शुरू से एक बार फिर से देख लेना, ये भ्रम में मत डालो, वो तो कॉन्सेप्ट में क्लियर है, क्यों देखें, सर ने बोला ऐसे, बात मानो, ये ध्यान दो। जैसे बोले फर्स्ट बार से इस चैप्टर का जितना भी 4-5 पार्ट तो है, फिर से एक बार जल्दी थ्रू आउट आप लिख लिए, नोट्स बना लिए अच्छे से, फिर से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, जो भी है अच्छे से एक बार पूरा की पूरा एक बार देखो और कॉन्सेप्ट बिल्कुल देखिए आपका तगड़ा हो जाएगा।
लगेगा आप किसी को पढ़ा सकते हो, और फर्स्ट बार का रिएक्शन जो भी होगा अच्छे से बता है, कैसे प्लस किया माइनस के पास माइनस किया प्लस के पास कैसे होता है, ये सारे के सारे अच्छे तरीके से करवाया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम आपका टाइम पर होगा, टाइम पर होगा, एग्जाम भी देंगे और आपको नॉलेज दिया जा रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट किया जा रहा है, पूरे के है ना जितने भी क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट है सब अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। तो आप कमजोर नहीं हो, आप बहुत कुछ बेहतर करने वाले हो, मुझे पता है। आप जो भी बच्चे हो वो अविश्वसनीय बच्चे हो, अकल्पनीय बच्चे हो, क्या कर सकते हो आपको अभी नहीं पता होगा। आप पूरा वर्ल्ड को जीत सकते हो पढ़ाई के बदौलत, आप पूरा वर्ल्ड पर छा सकते हो पढ़ाई के बदौलत। अपने समाज में, अपने परिवार में हम सबका नाम ही क्या, कितना युग युगांतर तक आप नाम को बिल्कुल बरकरार रख सकते हो। आप वो बच्चे हो, है ना। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझो, और मेरा बच्चा कोई भी कमजोर समझता नहीं है, मुझे पता है। एक बच्चा ने मुझे बोला सर जो 4 मिनट का एक वीडियो 5 मिनट का डाल देते थोड़ा मोटिवेशन का, मेरा बच्चा निगेटिव हो ही नहीं सकता है, डाले क्या मेरे बच्चों। फिर बोला यस सर ये तो हो सकता है, मेरे बच्चे तुम निगेटिव नहीं हो सकते हो, तुम औरों को पॉजिटिव करने वाले इंसान हो, तुम औरों को आगे ले जाने वाले इंसान हो, तुम अपने परिवार को समाज को आगे ले जाओगे, तुम वो बच्चे हो, तुम साहसी हो, तुम लोड ले सकते हो, तुम भार उठा सकते हो, तुम कुछ बढ़िया कर सकते हो, है ना। मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर। थोड़ा तकलीफें आती है, आने को थोड़ा तो आएगी तकलीफें, इसको जिसको तकलीफ करते हैं वो अनुभव हुआ करता है, कष्ट होती है वो कष्ट का अनुभव होता है, वो आगे फिर से वो प्रॉब्लम कभी आपको नहीं सताएगा, है ना। खूब ठंड पड़ती है, हम लोग क्या करते हैं, ठंड थोड़ा बढ़ता है हाफ स्वेटर पहन लेते हैं, फिर और आता है जैकेट कर लेते हैं, और आता है रजाई कर लेते हैं, सब खूब ठंड आई है सब सामान सब खरीद लेते हैं, अगला बार वो ठंड हमें नहीं कर पाएगा, नहीं कष्ट पहुंचाएगा, क्योंकि सब सामान हमारे पास है, आने दो सब तैयार हो जाएंगे। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप पहले से तैयार हो, कुछ आपको आपदा विपदा तैयार कर देता है, लेकिन आप टूटोगे नहीं, आप जुड़ोगे, आप खड़े रहोगे, आप रिकॉर्ड को तोड़ दोगे, आप टूटोगे नहीं, आप तोड़ दोगे उसी को। आप वो बच्चे हैं, मुझे पता है। तो आप बेस्ट है, शुरू से ही है, ऐसे नहीं बोले जो आप आए हैं तो शुरू से ही बेस्ट है। और आपके माता पिता को आप सारे सपने आप पूरा करोगे। डेली आप ये बात सोचो, आप अपने मम्मी पापा को क्या सपना पूरा करने वाले हो, क्या देने वाले हो, और आपको करने हैं। आप बॉयज हैं गर्ल्स हैं कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं, आप माता पिता से पूछिए क्या क्या चाहिए, ड्रीम बताओ, है ना। समर्पण भावना चाहिए, डेली पैर उनको प्रणाम करिए, और आप यही आशीर्वाद आपको बहुत आगे लेके जाएगा। सोचो आप अपने मम्मी पापा को एक कार गिफ्ट कर रहे हो, मम्मी पापा को एक अफसर बन के आप बोल रहे हो मम्मी पापा मेरा फर्स्ट लर्निंग है आ जाओ, मम्मी पापा को आप अपनी इनकम से प्लेन पर ले जा रहे हो, घुमाने के लिए कहीं ले जा रहे हो, एक अच्छा सा गिफ्ट एक फ्लैट खरीद के दे रहे हो, कुछ जमीन खरीद के दे रहे हो, ये सब बहुत सारा, कुछ ज्वेलरी दे रहे हो, बहुत क्या क्या दे सकते हो। सोचो आपको ये सब करना है, आपको करना है, आपको करना है ना। और ये करने के लिए आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़िए, साइलेंटली वर्क करिए, कामयाबी शोर मचाएगी, बिल्कुल करिए, आप करेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत पढ़ने से रिलेटेड होगा, हम आपके पूरे 100% आपको साथ होंगे, 100% तन मन धन के साथ हम आपके पास हैं और जुड़े रहेंगे। आप सिर्फ आगे बढ़ना चाहो, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, आप आगे बढ़ो। आप अपने मम्मी पापा परिवार का नाम रोशन करने के लिए पढ़ाई से अच्छे तरीके से जुड़े रहें। अभी तो मैट्रिक ही पास है, इंटर पास करने वाले हैं, पास करेंगे इंटर, एक तो एक डिग्री है आपके पास। क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ लक्ष्य आपके मन में रहेगा, आप निगेटिव नहीं होंगे। लक्ष्य हमेशा सामने में रखो, धुंधला नजर नहीं आने चाहिए, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। नहीं स्पष्ट धुंधला हो जाता है, फिर याद करो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, कहां गया लक्ष्य, आओ मेरे पास। लक्ष्य बिल्कुल साफ रखो, मुझे ये करना है ना, तो ये सब करना है। फिर भी कोई दिक्कत होगी, हम आपके पूरे 100% के साथ, पूरे मजबूती के साथ हम आपके पास खड़े हैं, अब डरो नहीं किसी चीज का, ठीक है। आज हम सब जो किए हैं वो सब, उससे आगे हम सब और भी पढ़ेंगे,
इंटेक्स्ट का क्वेश्चन तुम बनाना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना, नोट्स सारा बच्चा अच्छा से बनाना। ये वीडियो को हम प्राइवेट हमेशा करके कुछ दिन के लिए व्हाट्सएप को हटा देंगे वीडियो को, आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाना और ऐसे पढ़ना तो उस चैप्टर में कोई भी आपसे छोटा भाई बहन, कोई अगल बगल दोस्त बोले, उसको इतना अच्छा तरीके से उसको बताओ, बोले वाह क्या ये बताया है, क्या ये समझाया है, ऐसा लगेगा, है ना, खुशी होगी। यही खुशी के लिए पढ़ाते हैं, मेरे बच्चे कामयाब हो तो देख के खुश रहेंगे आप, तो मेरे बच्चे आसमान से उड़ रहे हैं, है ना, इसी के लिए पढ़ाते हैं। तो बस ऐसे करोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आज हम सब इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम बताएंगे। तब तक के लिए